आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन टू द पावर 7 इंटू 3 माइनस 2x dx। तो इसे हम इंटीग्रल आई के इक्वल मान लेते हैं। ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन साइन पावर 7 3 माइनस 2x dx। ये हमें इंटीग्रल में गिवन है, ठीक है। तो अगर हम 3 माइनस 2x को t एज्यूम कर लेते हैं, 3 माइनस 2x को हमने t माना है, तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने पर क्या आएगा, 3 माइनस 2x का डिफ्रेंशिएशन तो बन जाएगा माइनस 2dx और t का डिफ्रेंशिएशन बनेगा dt। तो यहाँ से आ गया माइनस 2dx इज इक्वल्स टू dt। तो dx की वैल्यू क्या आ गई, dx आ गया माइनस dt अपॉन 2 के इक्वल, ठीक है। तो ये हमारे पास dx की वैल्यू आ गई। तो अब इंटीग्रल के आई क्या बन गया, ये बन गया इंटीग्रेशन में साइन पावर 7 3 माइनस 2x को हमने t माना है, तो यहाँ पे t हो गया और dx की जगह पे आएगा माइनस dt डिवाइड बाई 2। तो ये माइनस dt अपॉन 2 इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब ये माइनस 1 अपॉन 2 जो है ये तो एक कॉन्स्टेंट है, तो इसे हम इंटीग्रल के बाहर ले लेते हैं। तो ये बन गया माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन साइन पावर 7t dt, ये आ गया, ठीक है। तो अब साइन पावर 7t को हम ब्रेक कर देते हैं, यानी कि जो पावर है 7 उसे हम 6 और 1 के फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं। तो इंटीग्रल आई बन जाएगा माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटीग्रेशन साइन पावर 6t इंटू साइन टी डी टी, ऐसे लिख दिया। यानी पावर 7 को हमने 6 और 1 इस फॉर्म में ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब साइन पावर 6t यहाँ पे टर्म है हमारे पास, तो उसको क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर टी का क्यूब, ये लिख दिया। क्योंकि साइन स्क्वायर टी का क्यूब करेंगे तो साइन पावर 6t के इक्वल ही आने वाला है, तो साइन स्क्वायर टी का क्यूब इस तरीके से लिख दिया हमने। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर टी आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी के इक्वल, ये आइडेंटिटी होती है। तो साइन स्क्वायर टी को हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी लिखा और इस पूरे का क्यूब है, ठीक है। तो ये क्यूब अगर हम इवेल्युएट करें तो ये किसके इक्वल आएगा, इसे हम अभी एज इट इज़ रहने देते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे अगर हम, तो इंटीग्रल आई बन जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी का क्यूब और इनटू में है साइन टी डी टी। ये हमारे पास इंटीग्रल बन गया अब, ठीक है। तो अगर हम कॉस टी को यू एज्यूम कर लेते हैं, कॉस टी को हमने यू माना है, तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने पर क्या आएगा, कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन आएगा माइनस साइन टी डी टी और यू का डिफ्रेंशिएशन बन जाएगा डी यू। तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास साइन टी डी टी तो है ही और बाहर माइनस साइन भी है, तो ये माइनस साइन टी डी टी पूरा डी यू के इक्वल बन जाएगा और कॉस टी को हमने यू माना है, तो ये 1 माइनस यू स्क्वायर का क्यूब बन जाएगा। तो इंटीग्रल आई क्या आ गया, इंटीग्रल आई आ गया 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 माइनस यू स्क्वायर का क्यूब और इनटू में आ गया डी यू, ठीक है। तो 1 माइनस यू स्क्वायर के क्यूब को अगर हम ओपन करते हैं तो ये है ए माइनस बी का होल क्यूब, इस फॉर्म में गिवन है। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, ये आता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी, ये इसका फॉर्मूला बनता है। तो हमारे पास 1 माइनस यू स्क्वायर का क्यूब है, तो यह कितना आएगा, यह आएगा हमारे पास 1 का क्यूब, तो 1 आ गया, फिर माइनस में यू स्क्वायर का क्यूब तो माइनस यू पावर 6 होगा, फिर है 3ab स्क्वायर यानी 3 इंटू 1 इंटू यू स्क्वायर का स्क्वायर तो बन जाएगा प्लस 3 टाइम्स यू पावर 4 और माइनस में है 3a स्क्वायर बी, तो ये बन गया माइनस 3u स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास इसका एक्सपेंशन आ गया। तो अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रल आई क्या बन जाएगा, ये बन गया 1 अपॉन 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 1 माइनस यू पावर 6 प्लस 3 टाइम्स यू पावर 4 माइनस 3u स्क्वायर और यहाँ पे होगा डी यू, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रेशन u के रिस्पेक्ट में वो तो u ही आने वाला है, तो ये बन गया 1/2 टाइम्स, पहले u आएगा, फिर u पावर 6 का इंटीग्रेशन आएगा u पावर 7/7, 3 टाइम्स u पावर 4 का इंटीग्रेशन आएगा 3 टाइम्स u पावर 5 डिवाइड बाई 5 और वैसे ही माइनस 3u स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये बन जाएगा हमारे पास माइनस यू क्यूब, ठीक है। क्योंकि यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा यू क्यूब बाई 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया। और प्लस में हम कांस्टेंट सी भी ऐड कर देंगे क्योंकि ये हमने इंडेफिनेट इंटीग्रल इवैल्यूएट करा है। तो इंटीग्रल आई हमारे पास इस तरीके से आ गया। तो अब यू हमने किसे माना था, यू हमने माना था कॉस टी को, तो पुट कर देते हैं हम। तो इंटीग्रल आई बन गया हमारे पास 1 अपॉन 2 टाइम्स, यहाँ पे इंटू में होगा कॉस टी माइनस कॉस पावर 7t डिवाइड बाई 7 प्लस 3 टाइम्स कॉस पावर 5t डिवाइड बाई 5 और माइनस में कॉस क्यूब t प्लस कांस्टेंट c, ठीक है। तो ये आ गया। अब वापस हमने t किसे माना था, t हमने माना था 3 माइनस 2x को, तो वो भी पुट कर देते हैं हम। तो इंटीग्रल i बन गया अब हमारे पास 1 अपॉन 2 टाइम्स, अंदर बन जाएगा कॉस ऑफ 3 माइनस 2x, फिर माइनस में आएगा कॉस पावर 7 3 माइनस 2x
डिवाइड बाय 7, फिर आएगा प्लस में कितना आ जाएगा 3 टाइम्स cos पावर 5 3 माइनस 2x डिवाइड बाय 5, और यहाँ पे आएगा माइनस में cos क्यूब 3 माइनस 2x। ठीक है, ये आ गया और ये पूरा ब्रैकेट आ गया इसके साथ, और प्लस में कांस्टेंट c भी हम कर देंगे, तो ये हमारे पास इंटीग्रल i की वैल्यू आ गई। ये आंसर होगा हमारा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।